हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एनके स्टडी। आज हम बात करेंगे जीएसटी की और जीएसटी का मीनिंग एंड फीचर्स। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जीएसटी गुड्स सर्विस टैक्स। जीएसटी इज अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जीएसटी वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एक कर है। अंडर जीएसटी नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन गुड्स एंड सर्विस फॉर लिविंग ऑफ टैक्स। जीएसटी के तहत कर लगाने के लिए वस्तुओं और सेवाओं के बीच कोई अंतर नहीं किया गया है। It will mostly substitute all indirect taxes levied on goods and service by central and state government in India। यह ज़्यादातर इंडिया में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए सभी अप्रत्यक्ष करों को प्रतिस्थापन करेगा। GST is a single tax at a national level to be levied at all stages right from manufacturing अप टू फाइनल कंजम्पशन। जीएसटी राष्ट्रीय स्तर पर एक सिंगल टैक्स है जिसे अंतिम उपभोग तक के निर्माण से सभी चरणों में लगाया जाएगा। फीचर्स ऑफ जीएसटी। फर्स्ट इज टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी। कर योग्य घटना एक घटना है जिससे एक देयता उत्पन्न होती है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रणाली के तहत कर योग्य घटना निम्नलिखित है: सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ सर्विस। सेकेंड पॉइंट इज एप्लीकेबल ऑन सप्लाई। गुड्स एंड सर्विस टैक्स वस्तु या सेवाओं की आपूर्ति पर लागू होता है। आपूर्ति एक व्यापक अवधारणा है और इसमें आपूर्ति के सभी रूपों जैसे कि सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल इनको इंक्लूड किया जाता है। थर्ड पॉइंट इज नेचर ऑफ सप्लाई। गुड्स एंड सर्विस टैक्स माल या सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। आपूर्ति की प्रकृति यह निर्धारण करने में सहायता करती है कि कौन सा टैक्स लगाया जाएगा। आपूर्ति की प्रकृति अलिखित प्रकार की हो सकती है। सप्लाई को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इंट्रास्टेट सप्लाई, सेकंड इंटरस्टेट सप्लाई, थर्ड इंपोर्ट और फोर्थ एक्सपोर्ट। इंटरस्टेट सप्लाई को सीजीएसटी एंड एसजीएसटी में डिवाइड किया गया है। इंटरस्टेट सप्लाई को आईजीएसटी में और इंपोर्ट को बीसीडी एंड आईजीएसटी में और एक्सपोर्ट को जीरो रिटेटेड में। फोर्थ पॉइंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन। गुड्स एंड सर्विस टैक्स ओरिजिनल बेस टैक्सेशन के ओल्ड प्रिंसिपल के स्थान पर गुड्स एंड सर्विस के कंजम्पशन पर लगाए जाने वाला डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्सेशन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स प्रिंसिपल के अनुसार सभी वस्तुओं और सेवाओं पर कर की प्राप्ति उस कर प्राधिकरण को होती है जिसके अधिकार क्षेत्र में इन वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग यानी कि कंजम्पशन किया जाता है। इस प्रिंसिपल के कारण ही निर्यात को वस्तुओं और सेवाओं कर से छूट दी जाती है और आयात वस्तु सेवा कर के अधीन होता है। फिफ्थ पॉइंट इज ड्यूल जीएसटी। इंडिया में एक दोहरे जीएसटी का मॉडल अपनाया गया है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा एक साथ गुड्स एंड सर्विस या दोनों की प्रत्येक सप्लाई पर जीएसटी लगाया जाता है। इस प्रकार गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट के तहत टैक्स निम्नलिखित तरीके से लगाया जाएगा। इंटरस्टेट सप्लाई में सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगाया जाएगा यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विस। इंटरस्टेट सप्लाई में आईजीएसटी लगाया जाएगा यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स। जीएसटी को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: सेल विद इन स्टेट और इंटर सेल। इसको सीजीएसटी एंड एसजीएसटी में और इंटर स्टेट सेल को आईजीएसटी में। पॉइंट इज ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपोर्ट। निर्यात को शून्य दर आपूर्ति के रूप में माना जाता है। गुड्स या सर्विस के निर्यात पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि निर्यात पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्रेडिट उपलब्ध होगा और यह निर्यातकों को धन वापसी के रूप में उपलब्ध है। 7 पॉइंट इज ट्रीटमेंट ऑफ इंपोर्ट। गुड्स के इंपोर्ट को इंटरस्टेट सप्लाई के रूप में माना जाता है। इस पर कस्टम ड्यूटी के एडिशनल आईजीएसटी पर लागू होगा। सेवाओं के आयात को
इंट्रास्टेट सप्लाई के रूप में माना जाएगा और इस IGST पर लागू होता है। यह टैक्स गंतव्य सिद्धांत पर आधारित होगा। टैक्स रिवेन्यू उस स्टेट के लिए जमा होगा जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज का उपभोग किया जाता है। माल और सेवाओं के आयात पर भुगतान किए गए GST को ITC के रूप में उपलब्ध होगा। इंपोर्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ट्रीटेड एज इंट्रास्टेट सप्लाई, इसमें IGST है और ऐसे ही इन एडिशनल 2 में कस्टम ड्यूटीज है।